करना चाहता हूँ। एक सैनिक अपने घर वालों को क्या क्या लिखता है। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को 4 लाइन लिखा था कि तो तुम्हारे इश्क में ये जान भी कुर्बान है, तो तुम्हारे इश्क में ये जान भी कुर्बान है, पर माँ करे वतन पर अपना इश्क भी कुर्बान है। 4 मिनट की ये कविता मैं कोशिश करूंगा कि 2 मिनट के अंदर आपके कानों से लेकर आंखों में कर जाए। सबसे पहले जवान अपनी माँ पर लिखता है कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख के उसकी वीरता कुशत्र भी कायल हुआ है। माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख के उसकी वीरता कुशत्र भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ। माँ उसी सोने से को पत्र जवान कहता है कि माँ युद्ध था भीषण मगर, युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटाऊं। माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा, माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। माँ कसम जो दी थी तुमने आज मैंने पूरी की है। लोछा रहा है आज आपके आगे अंधेरा, लोछा रहा है आज आपके आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह सैदा हुआ हूँ लग रहा है सिंगनी के कोख से पैदा। शहीद होते हैं तो हम लोग कहते हैं शहीद हो गया चीर निद्रा में चला गया, पर वो जवान अपनी माँ से कहता है माँ ये ना समझो माँ कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ, ये ना समझो माँ कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेने आ रहा हूँ। 2 लाइनें अपने पिता को लिखता है। सुनता हुआ पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को कंधा उनके बेटे देते हैं, पर हमारे देश में न जाने कितने बाप दादाओं ने अपने बेटे की लड़की को कंधा किया मुखाग्नियां दी। सोचिए उस बूढ़े बाप पर क्या बीती होगी जिसने अपने जवान बेटे की लड़की को कंधा किया। 2 महीने आंसुओं के सुने कहते हैं कि जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को याद करते जवान कहता है कि मैं तुम्हें बचपन में पहले ही दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हो आसमां सब ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पर ले मुझको चलना ही पड़ेगा। पर पितावा भार अपना, पर पितावा भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं फिर कर न पाया, तुम मुझे करना ओ पिताया प्रश्न मुझको, ओ पिताया प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी असर तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी असर तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। 2 लाइनें अपने छोटे भाई को लिखता है। भाई की याद कब और क्यों आती है? जवान लिखता है कि सुन अनुज रणवीर बोली बाह में जब आस समाई, सुन अनुज रणवीर बोली बाह में जब आस समाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई, वो मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। और बचपन में खिलाया रहता है कि मैं तुम्हें बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं, मैं तुम्हें बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, मैं तुम्हें बाहों से आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा ये विश्वास दे सकता नहीं हूँ। पर अनुज विश्वास रखना, पर अनुज विश्वास रखना, मैं थक कर नहीं पड़ूंगा और तुम भरोसा पूर्ण रखना, मैं सांस अंतिम तक करूंगा, तुम भरोसा मैं सांस अंतिम तक। जिम्मेदारी अपने भाई को सोचता है करता है। अक्सर हमारे देश में बहनों को अपने भाइयों से शिकायत करती है। हमारे देश में रेवराज का सर कट गया, उसकी बहन अपनी भाभी से रोती कहती भाभी दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आस पर ना लाया,
दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होली का रंग भूला, दीपों का उमंग भूला, बार बार राखी का त्योहार बिसराया है। अरे भाभी भैया मेरा जन्म से ही भुलक्कड़ है, आज भी इसी बात उसने दोहराया है। और जाते समय मैया से आशीष लेना भूल गया, और आते समय मैया से आशीष लेना भूल गया, और आते समय रखल में अपना शीश आया है। आते समय रखल में अपना भाई कि अब तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहन का ध्यान रखना। अब तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहन का ध्यान रखना। जब भी उसे पड़े जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उससे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, तुम उससे कहना रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। भाई सबसे उसने कुछ कहा, पर अपनी पत्नी से उसने कुछ मांगा। उसने वो मांगा जो शायद इस देश में पत्नी को पति के न रहने के बाद करना मुश्किल होता है। लेकिन वो जवान की वीरांगना थी, इसलिए कहता है कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ। है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय में मांगता हूँ। तुम अमर सौभाग्य की बिंदियस्ता माथे सजाना, पाँव में पायल पहनकर हाथ में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैभव्य की प्रतिमूर्तियां की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली जानता हूँ बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे। जानता हूँ बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे। सैकड़ों ही प्रश्न जिनमें भी उलझे तो होंगे। पूछते होंगे पापा हैं कहाँ कब आएंगे, पूछते होंगे पापा हैं कहाँ कब आएंगे, और हमको साथ लेकर वो होने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं। क्या उन्हें मालूम है हम उनसे उठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना, तो तुम उन्हें समझाना, ऐसे जिद पे अड़ जाते नहीं, और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा कर आते नहीं।